गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका फिर से एक बार सहर्ष स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके पूर्व आपने कक्षा छठी में इसके बारे में जानकारी हासिल की है। फिर से एक बार हम लोग इसको अच्छी तरह से जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि भारत विश्व का एक प्राचीनतम सांस्कृतिक देश है। विश्व की जो चार महानतम प्राचीन संस्कृतियां कहा जाता है, जिसमें भारत, चीन, इजिप्ट और इराक यानी कि मेसापोटामिया, उसमें से भारत एक प्राचीनतम सांस्कृतिक देश माना जाता है। आज़ादी के पश्चात पिछले 5-6 दशकों में भारत ने चारों तरफ प्रगति की है, उन्नति की है। विशेषतः कृषि, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति भारत ने की है। और इतना ही नहीं, भारत का विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे भारत के बारे में हम लोग उसके स्थिति और उसके आकार के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। इस चैप्टर के जो मेन एस्पेक्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दिस आर द 4 मेन एस्पेक्ट। वन इज द लोकेशन, सेकंड इज द साइज, थर्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड फोर्थ इज इंडियाज नेबर्स। लोकेशन में हम लोग मुख्यतः देखेंगे भारत की पृथ्वी पर जो भी स्थिति है, अक्षांशीय व देशांतरीय, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो उसका एक्सटेंशन है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर साइज के बारे में, भारत का क्षेत्रफल, भारत के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, सीमा का विस्तार, समुद्र किनारा कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग भारत के बारे में देखेंगे। तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे भारत तथा विश्व। इसमें हम लोग भारत की जो भौगोलिक स्थिति है विश्व के मानचित्र में, उसका क्या महत्व है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे हमारे चारों तरफ जो पड़ोसी देश है, उन पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकेशन के बारे में। प्यारे बच्चों, भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम लोग विश्व के मानचित्र में देखते हैं तो ये पीले कलर में जो दिखाई देता है वो है हमारा इंडिया। देखिए उसका स्थान उत्तरी गोलार्ध में क्यों है, देखिए यहाँ पर ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और इसके कारण ये नॉर्थ में आता है, इसलिए इसको उत्तर गोलार्ध कहा जाता है। तो दूसरी तरफ देखिए ये देशांतर, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, जिसको ग्रीनिच शहर जो है इंग्लैंड का, वहाँ से जाता है, उसके ईस्ट में है। यानी कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत कंप्लीटली उत्तर गोलार्ध में है, और देशांतरीय दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो कंप्लीटली वो पूर्व गोलार्ध में है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, देखिए भारत का लैटिट्यूड विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्व, एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये भारत का जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है। द टॉपिक ऑफ कैंसर जानते हैं आप लोग, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ में ये भारत के लगभग मध्य से जाता है। डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इस कर्क रेखा के कारण भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित किया गया है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी। भारत के मुख्य भूमि से छोड़कर जो 2 हमारे आइसलैंड है, यानी कि जो द्वीप समूह है, एक है बे ऑफ बंगाल में जो है आपका अंडमान निकोबार समूह, व दूसरा जो है वेस्ट में अरबी समुद्र में लक्षद्वीप। इस मानचित्र को ध्यान से देखिए।
इस मानचित्र को ध्यान से देखिए। जैसे अभी मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर ये अक्षांशीय विस्तार जो है, जो हमारी आड़ी लाइन है यहाँ पर, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, जो मुख्य भूमि हमारी है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर यहाँ से देखिए आप लोग एक लास्ट लाइन 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसके बीच में ये अक्षांश, इन अक्षांशों के बीच में भारत का विस्तार है। अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। देखिए यहाँ से ये खड़ी लाइन जिसे हम लोग कहते हैं देशांतर लॉन्गिट्यूड, वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स, जो अरुणाचल प्रदेश से पूरी तरह से ये लगती है। इनके बीच में ये भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। दूसरा आप लोग देखिए कि जिसका मैंने जिक्र किया था, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो लगभग भारत के मध्य से जाता है, जिसके कारण भारत के दो प्रमुख गोलार्ध होते हैं या भाग होते हैं, एक ये नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला। इस प्रकार से दो भागों में ये विभाजित होता है। अब देखिए यहाँ पर एक डॉट डॉट वाली लाइन दिखती है, ये भारत की समय मानक रेखा है, जो 82 डिग्री एंड हाफ या 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, क्योंकि भारत देशांतरीय दृष्टिकोण से पूरी तरह से पूर्व गोलार्ध में है, इसलिए दोनों में ईस्ट आता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे भारत की चौड़ाई देखिए या पूर्व पश्चिम विस्तार देखिए 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर, इतनी हमारी लंबाई है और इतनी हमारी या उत्तर पूर्वीय विस्तार, माफ कीजिए, उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार। इस प्रकार से ये भारत की ये विशेषताएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको अभी हमने पढ़ा है और आगे भी कुछ इसकी विशेषताएं देखेंगे। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे आकार। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये हमारा भारत का क्षेत्रफल है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4, विश्व का लगभग 2.4% जो भूमि का हिस्सा है भारत का है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में 7वें नंबर की कंट्री आती है क्षेत्रफल के दृष्टि से। इंडिया हैज एंड पॉपुलेशन के दृष्टि से सेकंड नंबर पे, फर्स्ट इज चाइना एंड सेकंड इज इंडिया इन पॉपुलेशन। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। भारत की जो पूरी सीमा है, पूर्ण चारों तरफ की अगर सीमा हम लोग एक रस्सी लेके काउंट करते हैं तो 15,200 किलोमीटर उसकी लंबाई आती है। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारे कोस्टल एरिया इंक्लूड विद द हमारे जो भी आइसलैंड है, इनको मिला के हम लोग 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा जो उत्तरी सीमा है इंडिया की, वहाँ पर जो हिमालय पर्वत की निर्मित हुई है, वो हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत से बना हुआ है, जिसे हम लोग फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। और जो हमारे नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वीय भारत में ये भूमि हमारी है। साउथ ऑफ अबाउट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal it is east। तो लगभग इस हिमालय पर्वत के नीचे से अगर हम लोग नीचे यानी कि साउथ की तरफ जाएंगे तो भारत का जो साइज है वो थोड़ा सकरा होता जाता है, उत्तर में उसका आकार थोड़ा चौड़ा है। और इसी सकरेपन के कारण
भारत को जो महासागर है उस महासागर को दो भागों में विभाजित किया है, जो ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में जो है अरबियन सी। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। प्यारे बच्चों, जहाँ से हमने शुरू किया था 68 डिग्री टू 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग ये जो हमारे लैटिट्यूडनल जो हमारा विस्तार है वो लगभग हमारा 30 डिग्री आता है। और आप लोग जानते हैं कि 30 डिग्री सूर्य के सामने से ये देशांतर जाने के लिए लगभग 2 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में लगभग 15 देशांतर जाते हैं, तो भारत के पूरे देशांतर जाने के लिए 2 घंटे का समय लगेगा। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, जो स्थानीय टाइम है, लोकल टाइम। तो इस डिफरेंस को, इस अंतर को कम करने के लिए हम लोग फिर प्राइम मेरिडियन वहाँ का, उस देश का हम लोग निश्चित करते हैं, या स्टैंडर्ड मेरिडियन हम लोग कहते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत की समय मानक रेखा जो है, माफ कीजिए वहाँ पर 83 हो गया है, 82 डिग्री एंड 30 पूर्व, ईस्ट लिखना बहुत ही आवश्यक है। तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है हमारे देश की समय मानक रेखा है, जो लगभग मिर्ज़ापुर यूपी से ये गुजरती है। The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from south to north. तो लैटिट्यूडल मतलब जो अक्षांशीय विस्तार है, और आपने देखा है कि लगभग भारत के मध्य से जो कर्करेखा जाती है, इसके कारण उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में दिन और रात्रि में असमानता रहती है, क्योंकि कर्करेखा के नीचे का जो हिस्सा है वो आपका जो है वो उष्णकटिबंधीय जोन में आता है, और इसीलिए वहाँ पर वर्षभर सूर्य की किरणें सीधे होती है। इसीलिए दक्षिण भारत में वर्षभर जो है तापमान भी तो अधिक होता ही है, लेकिन दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। वही अगर हम लोग उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ पर दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। लेंथ देखिए, साउथ ऑफ, या जिसी को हम लोग कहते हैं कि लगभग उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो माफ कीजिए साउथ टू नॉर्थ 33 किलोमीटर, प्यारे बच्चों, जो भारत की साउथ टू नॉर्थ जो लंबाई है वो है हमारी 3214। वहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है टाइप करते समय, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो लेंथ है साउथ टू नॉर्थ वो 3214 है, और विड्थ ये जो चौड़ाई है ईस्ट टू वेस्ट जो है वो है 2933 किलोमीटर। 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड देखिए, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत का 7वां नंबर आता है। भारत तथा विश्व, द इंडियन लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। भारत का ये जो स्थान है विश्व के मानचित्र में देखिए, एक प्रकार के भारत के वेस्ट में जो है वो वेस्ट एशिया है, और भारत के ईस्ट में ईस्ट एशिया है, और उन दोनों के बीच में भारत का स्थान है जो एक उसको केंद्रीय स्थिति प्रदान कराता है। इंडिया एज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, हमारा जो भारत का स्थान है इसी के कारण एशिया के वेस्ट के देश भी हमसे जुड़े हुए हैं और ईस्ट के देश भी हमसे जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार से बीच में भारत की स्थिति है, दोनों तरफ सागर महासागर है, और इसीलिए भारत को एशिया महाद्वीप में एक केंद्रीय स्थिति सेंट्रल पोजीशन मिली है, और ये वैश्विक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन
विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ द ओशियन आफ्टर इट। भारत के इसी केंद्रीय स्थिति के कारण ही जो एक ओशियन को हिंद महासागर, इंडियन ओशियन जो नाम दिया गया है, तो भारत के इसी स्थिति के कारण उसको दिया गया है। इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एज। प्राचीन काल से हमारे विश्व के साथ कई सारे संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरीटाइम रूट्स। प्यारे बच्चों, पहले हमारे जो व्यापारिक संबंध या अन्य देशों के जो संबंध थे, खासतौर पे पश्चिम एशियाई देशों के साथ जो हमारे संबंध थे, वो संबंध जो थे वो पूरी तरह से हमारे जमीनी मार्ग से थे। उस समय सागरी मार्ग इतना विकसित नहीं हो पाया था, इसीलिए वो जमीन से लोग आना जाना करते थे। द वेरियस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइड्स पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रैवलर्स। जो पुराने जो व्यापारी आते थे वो लोग पूरी तरह से इसी पर्वतियों के दर्राओं से वो लोग वहाँ पर अपना व्यापारिक माल लेकर आना जाना करते थे। उस समय जलमार्ग की खोज नहीं हुई थी। जब भारत में बहुत ब्रिटिश काल में फिर इसकी शुरुआत हुई थी। These routes have contributed in the exchange of the idea। ये जो रूट्स बने थे, इस रूट्स के द्वारा बहुत सारे विचार और बहुत सारे वस्तुएं व्यापार के जरा इनका आदान प्रदान। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। मतलब प्राचीन समय से ही भारत का जो संबंध रहा विश्व के साथ, वो वैश्विक देशों के साथ या अन्य देशों के साथ विचार एवं वस्तुओं का आदान प्रदान प्राचीन काल से ही होता रहा। द आइडियाज लाइक दैट उपनिषदाज एंड रामायणाज, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा, द इंडियन न्यूमेरियल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड में मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत की ये जो खास विशेषताएं थी, जैसे उपनिषदा और रामायणा और पंचतंत्रा की बहुत सारी कहानियाँ, भारत का जो अंकगणित और दशमलव पद्धति, इन चीज़ों को विश्व में प्राचीन काल से ही इनका आदान प्रदान हुआ है। न केवल भारत से ये चीज़ें विश्व में गई है, तो इस समय भारत ने भी विश्व से कुछ चीज़ें ली है, जिसका हम लोग आज भी भारत में उसका हम लोग उदाहरण के रूप में कई सारे चीज़ें देखते हैं। द स्पाइसेस, मसलन एंड क्लोथ वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा भारत के जो मसाले थे, मलमल थे और बहुत सारे कपड़े थे, ये विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध थे। डिफरेंट कंट्रीज में इसको लेके जाते थे। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक तरफ विश्व को हमने बहुत सारी चीज़ें जी, जैसे मैंने उपनिषदा, रामायण आ गए, पंचतंत्र की कहानियाँ, अंकगणित और डेसिमल सिस्टम भी गई, और साथ में मसाले, मलमल और क्लोथ। लेकिन भारत ने भी विश्व से कुछ लिए हैं, जैसे खासतौर पे ग्रीक स्कल्पचर, यानी कि जो यूनानी स्थापत्य कला जिसे हम लोग कहते हैं, यूनानी स्थापत्य कला को हमने एक्सेप्ट किया है, जो भारत के खासतौर पे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट जो भी बनी है, इसमें हमको इन चीज़ों का जो भी कला है, ये कला का उपयोग किया गया है। इसके अलावा आर्किटेक्चर स्टाइल जो है, ये भी हम लोगों को यूनान से लिया गया है। उनके द्वारा निर्मित जैसे डोम्स और मीनार, मीनर्स मतलब मीनार्स, ये वेस्ट एशिया से लिया गया है, और इसकी झलक आज भी भारत के बहुत सारे भवनों में हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे ब्रिटिश कालीन बहुत सारे ऐसे भवन हैं, स्मारक है, उसमें इन कलाओं को आज भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये उस समय जो रूट्स थे खासतौर पे समुद्र मार्ग से, और कुछ रेड कलर में जो है वो व्यापारिक उस समय होता था। डॉट डॉट में जो दिखाया, देखिए ये अफ्रीका से आने वाला, और यूरोप में जाने के लिए ये मेडिटेरेनियन जो सी है वहाँ से ले जाकर, रेड सी से लेकर मेडिटेरेनियन सी में जाकर वो यूरोप में पहुँचते थे। फिर देखिए ये दक्षिण से लेकर फिर इधर इंडोनेशिया, इस प्रकार से कई सारे मार्ग थे। ये बॉम्बे से दक्षिण में आना, ये ऑस्ट्रेलिया में जाना, इस प्रकार से यहाँ से फिर इंडोनेशिया से फिर इधर चाइना, जापान जाने के लिए भी
बहुत सारे मार्ग थे, इंडोनेशिया से फिर इधर ऑस्ट्रेलिया, कई सारे ऐसे ये जलमार्ग थे जिसके तहत फिर बाद में भारी मात्रा में व्यापार हुआ और बहुत सारे यूरोपियन देशों ने भी इसका विस्तार किया। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। प्यारे बच्चों, इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, साउथ मतलब एशिया के दक्षिण में, या जिसे हम लोग दक्षिण एशिया कहते हैं, दक्षिण एशिया में भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऊपर में हिमालय है, पूर्व में बंगाल का उपसागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इंडिया को, और इसीलिए इंडिया को भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। पहले 29 थे, लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्य का जो दर्जा था उसे हटा दिया गया व जम्मू कश्मीर के 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस प्रकार से 29 की जगह 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 मतलब 2 बढ़े लेकिन 9 नहीं हुए। अभी अंडमान निकोबार द्वीप, माफ़ कीजिए, दीव दमन और दादरा नगर हवेली, ये जो है ये मुख्य रूप से दोनों को एक किया गया है और इसीलिए 8 यूनियन टेरिटरीज माना जाता है। देखिए, ये भारत का पॉलिटिकल मैप है। इसमें हम लोग हमारे अभी पड़ोसी देश देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेस्ट इंडिया, मतलब वेस्ट के तरफ जो हमारे देश पड़ोसी देश है। इसमें सबसे पहले देखिए ये पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है। ये 2 हमारे वेस्ट के प्रमुख देश है। अभी हम चलेंगे नॉर्थ के तरफ, उत्तर के तरफ, तो जिसमें तिब्बत में ये चाइना लगा हुआ है, उसके बाद में ये उत्तर में ये नेपाल लगा हुआ है और यहाँ पर ये भूटान लगा हुआ है। इस प्रकार से ये उत्तर के सीमाओं पर लगे हुए ये देश है। ये मुख्यतः भूमिगत लगे हुए हमारे पड़ोसी देश है। इसके अलावा फिर ईस्ट में देखिए ये बांग्लादेश जो बीच में है और ये म्यांमार। इस प्रकार से ये ईस्ट के तरफ के 2 देश। और अभी हम लोग देखेंगे हमारे जो है द्वीप के रूप में जो देश है 2 दक्षिण में पाए जाते हैं, वो समुंदर से जुड़े हुए हैं। ये है आपका श्रीलंका और ये दूसरा है जो है ये मालदीव, जो अंडमान लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार से हमारे ये पड़ोसी देश है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध हमारे इंडिया ने हमेशा अच्छे बनाए रखे हैं, लेकिन कभी कभी राजनीतिक टकराव हो जाते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में ये 2 देश जुड़े हुए हैं, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। उत्तर में चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, अभी जिसका हमने जिक्र किया। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइसलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। ये 2 देश भी है दक्षिण में जो पूरी तरह से ओशियन से जुड़े हुए हैं। श्रीलंका इज द सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ द सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट। पाक की संधि कहा जाता है। 2 जलाशयों को जोड़ने वाला जो सकरा जल का भूभाग होता है, जल का भाग होता है, उसे हम लोग पाक स्ट्रेट कहते हैं, या जिसे हम लोग स्ट्रेट कहते हैं, वो पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। एंड गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार का आखात जिसे हम लोग कहते हैं, तीनों बाजू से, जिस भूमि को तीनों बाजू से जल से घेरा जाता है उसको हम लोग गल्फ कहते हैं। वाइल मालदीव्स आइसलैंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइसलैंड, इंडिया हैज़ टू स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल विथ हर नेबर्स। तो भारत जो है अपने भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारे पड़ोसियों के साथ उनके अच्छे संबंध है और अच्छे संबंध निभा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर एक छोटा सा ये चैप्टर हम समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न दिए गए, भारत का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार बताइए।
भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों के नाम बताएं। प्राचीन काल में भारत और विश्व के बीच कौन कौन से विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ था। इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए, बहुत ही आसान है। धन्यवाद।